हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल वाली मैथ्स के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अपन आज कक्षा 9 की मैथ्स बुक का चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी दो स्तर वाले रैखिक समीकरणों के अंतर्गत प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8 का हल देखने वाले हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 10 तक मैथ्स के ऑल चैप्टर का वीडियो सॉल्यूशन चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, वहां पर प्रत्येक चैप्टर का वीडियो सॉल्यूशन दे रखा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी इंतजार के। आज का क्वेश्चन दे रखा है, अमेरिका और कनाडा देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। ये कह रहा अमेरिका और कनाडा जैसे देश हैं, उनके अंदर तापमान है वो किस डिग्री के अंदर मापा जाता है, फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। जबकि भारत जैसे देशों में तापमान है वो सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट सेल्सियस को रूपांतरित करने वाले एक रैखिक समीकरण दे रखा है, यानी अमेरिका और कनाडा के अंदर देशों के अंदर तापमान है फ़ारेनहाइट में मापा जाता है और भारत के अंदर सेल्सियस में मापा जाता है। अब ये कह रहा है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को आपस में रूपांतरित करने, स्थानांतरित करने वास्ते, रूपांतरित करने के लिए ये अपन को एक समीकरण, रैखिक समीकरण दे रखा, फॉर्मूला दे रखा, जिसकी सहायता से फ़ारेनहाइट को सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर इसके नीचे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और इन क्वेश्चनों को आंसर देना। फॉर्मूला रैखिक समीकरण ये दे रखा है कि f बराबर 9/5 × c + 32 दे रखा है। आज का पहला क्वेश्चन है 8वें का कि सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचना है। अब यहाँ से रैखिक समीकरण का आलेख खींचने के लिए अपन को यहाँ पर इनके मान निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं ये कह देता हूँ, यदि अपना फॉर्मूला जो दे रखा है f बराबर 9/5 × c + 32, यहाँ पर c बराबर अगर मैं 5 रख रहा हूँ, मैं 5 क्यों रख रहा हूँ, बाकी संख्या भी आपके दिमाग में आती रख सकते हैं। 5 इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि 9/5 है और ये 5 है, 5 कैंसिल हो जाए तो अपन को एक संख्यात्मक मान है वो पूर्ण संख्या के रूप में मिल जाए। जैसे f बराबर क्या दे रखा है 9/5 और इंटू c का मान कितना रख रहा हूँ, 5 रख रहा हूँ, 5 और प्लस में कितना आ जाएगा 32। अब 5 एकम 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और 32 और 9 को जोड़ेंगे तो 32 और 9 कितने होते हैं 41। ठीक है, इसी प्रकार से मैं अगर c बराबर रख रहा हूँ 10 तो f बराबर क्या हो जाएगा, f बराबर 9/5 × 10 प्लस कितना है 32। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बार भाग जाएगा, 2 का गुणा 9 के साथ करोगे 18 और 18 और 32 को जोड़ना है। किसको जोड़ना है, 18 और 32 को। 18 और 32 को जोड़ेंगे तो उत्तर आ जाएगा 50। अब अपन को सारणी प्राप्त हो रही है, x और y के सारणी के मान रखिए। यहाँ पर मैं x और y की जगह है, यहाँ पर c और f है तो ये c और ये f रहा। सबसे पहले c का मान मैंने 5 रखा तो मुझे f का मान 41 मिला। फिर मैंने c का मान 10 रखा तो मुझे f का मान 50 मिला। ठीक है, अब इसका क्या करना, आलेख बनाना है। तो मैं आलेख यहाँ पर अब इस क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ पर आलेख बना रहा हूँ। ठीक है, ये आलेख इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ये मूल बिंदु वो है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, और ये है x अक्ष और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये जो है y अक्ष। ठीक है, मैं जो पैमाना ले रहा हूँ, पैमाना x अक्ष, x अक्ष 1 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 इकाई। कितना दे रहा हूँ, 1 सेंटीमीटर में 10 इकाई। और जो y अक्ष पर पैमाना ले रहा हूँ वो भी 1 सेंटीमीटर बराबर 10 इकाई। ठीक है, अब अपन को क्या कह रहा है, यहाँ पर मैंने पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 10 लिया तो इसलिए 10 20 30 40 50 60 70 80 और 90, ये इसका मान 100 है। यहाँ पर भी ये 10 है, ये 20 है, 30 40 50 60 70 80 90 और 100। अब यहाँ पर c का मान पहले 5 दे रखा तो यहाँ से देखिए, मैंने यहाँ पर नाम अभी तक नहीं लिखा तो देखिए क्या कह रहा है, फ़ारेनहाइट में तापमान को मापा जाता है। फिर ये कह रहा है यहाँ पर फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला समीकरण, सेल्सियस को x अक्ष पर सेल्सियस लेना, ये x अक्ष पर है, ये किसका है, सेल्सियस का है। ठीक है, ये है सेल्सियस और y अक्ष पर लेना है फ़ारेनहाइट को, तो मैं यहाँ पर y अक्ष पर ले रहा हूँ फ़ारेनहाइट को। ठीक है, ये हो जाएगा फ़ारेनहाइट, मतलब f से लेकर रहा हूँ, ये है y अक्ष पर। ठीक है,
अब देखो सेल्सियस का मान, सी का मान 5 है, सेल्सियस कहाँ पर एक्स पर है, यहाँ पर 5। ये देखिए ये 10 है और ये सेंटीमीटर में होता है, उसके अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं, 10 खामे होते हैं, 1 2 3 4 इस प्रकार से 10 लाइन होती है। तो अपन को 5 लाइनों पर लाना है, यहाँ पर 5 हो जाएंगे 20 में। अब फिर है एफ का मान 41, तो एफ में ऊपर की तरफ जाएंगे 30 40 और 40 से एक लाइन ऊपर कितना होता है 41 होता है। अब यहाँ पर इन दोनों को रेखाओं को मिलाने वाले बिंदु को इस बिंदु के ये हो जाएंगे। फिर दूसरा सी का मान 10 रखना, सी का मान ये 10 रहा और एफ का मान 50 रखना, तो ऊपर की तरफ जाएंगे 40 से ऊपर जस्ट जाएंगे तो एफ का मान 50 आ जाएगा और अपन को यहाँ पर बिंदु ये प्राप्त हो जाएगा। अब इन दो बिंदुओं को क्या करना है, मिला लेना है। ये इस प्रकार से एक रेखा प्राप्त होगी। अब आलेख बन गया। इस बिंदु का निर्देशांक जो दे रखा है वो है 5 और 41 और इस बिंदु के निर्देशांक है 10 और 50। फिर समीकरण कौन सा रेखा पर, वो समीकरण जो दे रखा है f बराबर यहाँ पर लिखना जरूरी है, f बराबर 9/5 इंटू सी और प्लस का कितना है 32 है। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। 8वें का दूसरा दे रखा है, यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। अब यहाँ पर सेल्सियस का तापमान, सेल्सियस का तापमान दे रखा, फ़ारेनहाइट का तापमान क्या करना। अपने पास रेखीय समीकरण है f बराबर 9/5 ठीक है इंटू सी प्लस 32। यहाँ पर c का मान दे रखा, c का मान रखिए, तो f बराबर 9/5 इंटू सी का मान कितना दे रखा 30 और प्लस में क्या आ जाएगा 32। 5 का भाग 5 के अंदर एक बार और 30 के अंदर कट रहा है 6 बार। फिर यहाँ पर आ जाएगा f बराबर 9 का गुणा 6 से करोगे और यहाँ पर आ जाएगा 9 चौके 54 और प्लस में कितना है 32 ठीक है। इसको जोड़ेंगे 4 और 2 कितने हो गए 6, 5 और 4 कितने हो गए 5 और 3 कितने हो गए 8, मतलब 86 डिग्री जो फ़ारेनहाइट के अंदर तापमान है वो आ जाएगा ठीक है। 3 नंबर, यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट में है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। अपना रैखिक समीकरण है f बराबर 9/5 इंटू ची प्लस के अंदर 32। अब अपन को यहाँ पर फ़ारेनहाइट का तापमान दे रखा है 95, तो f की जगह मैं रख दूंगा 95 को बराबर 9/5 इंटू ची प्लस 32। अब यहाँ से देखेंगे प्लस 32 का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो मतलब 95 माइनस 32 बराबर 9/5 इंटू ची। जब मैं 95 में से 32 घटाऊंगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर 5 में से 2 गए पीछे बचे 3 ठीक है, और यहाँ पर 9 में से 3 गए पीछे बचे 63 और बराबर में दे रखा है 9/5 इंटू ची। अब ये 9/5 सी के गुणा में है, तो 9/5 इधर आके 5/9 उल्टा हो जाएगा, मतलब 63 इंटू 5/9। इधर देखो 9 सी के गुणा में था, इधर आके भाग में हो गया, और 5 इसके भाग में था, इधर आके गुणा में हो गया, बराबर में सी। 9 एकम 9 और 9 छाते 63 होते हैं, 7 का गुणा 5 के साथ करोगे तो 35 डिग्री आ जाएगा बराबर सी। तो सी का मान कितना आ जाएगा 35 डिग्री। इसका चौथा है, यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। अब सी का मान 0 है तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा। समीकरण रैखिक समीकरण है बराबर 9/5 गुणा सी और प्लस के अंदर दे रखा 32। अब सी का मान 0 रखना है तो एफ का मान कितना होगा, एफ बराबर 9/5 इंटू सी का मान 0 प्लस 32। आपको ये मालूम है किसी भी संख्या का 0 के साथ गुणा किया जाता है तो उसका मान 0 हो जाता है, इसलिए f बराबर 0 प्लस कितना आ जाएगा 0, इसका मान पूरे का मान 0 हो जाएगा प्लस 32 और बराबर 0 प्लस 32 कितना हो जाएगा 32। यानी यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट के अंदर 32 हो जाएगा उसका मान। फिर ये कह रहा है और यदि तापमान 0f है, मतलब 0 फ़ारेनहाइट में 0 है तो सेल्सियस में तापमान कितना होगा। समीकरण वही f बराबर 9/5 इंटू सी प्लस 32 दे रखा है। अब यहाँ पर मेरे को f बराबर क्या रखना है 0 रखना है, मतलब ये 0 बराबर 9/5 इंटू सी प्लस का 32, प्लस का 32 इधर आके माइनस का 32 हो जाएगा, माइनस का 32 बराबर 9/5 इंटू सी के 9/5 गुणा में है और इधर आके 9/5 उल्टा हो जाएगा 5/9, तो ये है माइनस का 32 इंटू यहाँ पर माइनस का 32 इंटू कितना दे रखा है 5/9 हो जाएगा। फिर बराबर में सी, देखो 9/5 था, इधर आके 5/9 हो गया। अब मुझे 32 का गुणा 5 के साथ करोगे तो माइनस का 160, 32 पंजे 160 होता है और बट्टे के अंदर 9 बराबर सी। 9 का भाग दीजिए 160 के अंदर कितनी बार जा रहा है, तो यहाँ पर आप ऐसे दे सकते हैं, ये रहा 160 और इसमें 9 का 9 एकम 9, 16 में से 9 गए पीछे बचे
7 और एक 0 आया नीचे 70, 9 7 63 और 70 में से 63 के 7 10 उड़ आया 0, 9 7 63। फिर वापस ये 7 रहते जाएंगे, यहाँ पर 7 7 आ जाएगा। मतलब कहने का अर्थ है कि इसका मान प्राप्त हो गया माइनस का 17.77 बराबर सी का मान प्राप्त हो जाएगा। सी का मान प्राप्त हो जाएगा माइनस 17.77। कि यदि सेल्सियस में 0 है तो फ़ारेनहाइट का मान कितना प्राप्त हुआ, तो फ़ारेनहाइट का मान जो सेल्सियस में 0 रखने के बाद 32 प्राप्त हुआ। और यदि फ़ारेनहाइट में 0 है तो सेल्सियस का मान माइनस 17.77 प्राप्त हो जाएगा। पांचवा दे रखा है, क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान है, यानी दोनों का तापमान बराबर हो, ऐसे संख्यात्मक मान है, इसे ज्ञात करना है। तो अपने पास फॉर्मूला है, यदि दोनों का तापमान समान होगा तो मतलब मैं यदि ये कह सकता हूं कि माना F और C बराबर x डिग्री, कितना है x, F का मान भी x है और C का मान भी x मान रहे हैं, तब F बराबर दोनों का मान x क्यों माना, क्योंकि ये कह रहा दोनों का संख्यात्मक मान क्या समान है, इसलिए F बराबर 9/5 समीकरण है इंटू 6 प्लस 32। F का मान कितना रखना, x बराबर 9/5 इंटू और C का मान भी x और प्लस 32। x वाली राशि इधर भेज दीजिए, एक तरफ कर लीजिए, यहाँ पर x तो है ही, और ये जो 9/5 है, मैं 1 मिनट के लिए बराबर 9 इंटू एक्स करोगे तो कितना हो जाएगा 9x/5 और प्लस में कितना दे रखा 32। अब ये x वाली राशि x की तरफ भेजते हैं, सर वाली सर और सर वाली अलग करते हैं, तो ये प्लस से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, मतलब x माइनस 9x/5 और इसके बटे कुछ नहीं दे तो है, और यहाँ पर बराबर में 32। अब क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, यहाँ पर 5 का गुणा x के साथ करोगे तो 5x और माइनस का 9 का गुणा a के साथ करोगे तो माइनस का 9x और बटे में 5 है तो 5 बराबर कितना गया 32। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना, 5 में से 9 गए, पीछे कितना रहा, मतलब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट रही है तो माइनस का रह जाएगा, 9 में से 5 गए माइनस का 4 और x का x बटे में कितना दे रखा है 5 और बराबर में 32। 5 भाग में इधर के गुणा हो जाएगा, माइनस का 4x बराबर 32 पंजे होते हैं 160 और यहाँ पर 4 गुणा में इधर के भाग में हो जाएगा, x बराबर 160 बटे माइनस का 4, 4 एकम 4, 400 के 16 और 0 यहाँ पर माइनस है तो माइनस, x बराबर आएगा -40। कहने का अर्थ है कि ऐसा कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक रूप से समान है, तो वो हो जाएगा -40 डिग्री तापमान। कितना हो जाएगा -40। तो इस वीडियो को देखते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।